ये लोग ले जाओ। ये संदेश हमारी भारतीय संस्कृति की, हमारी भारतीय परंपरा की जगदीप के प्रजनन से पर जोर डाला है आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से, जिसके लाखों मशीन है जैसे ही मशीन के निश्चय को छोड़ आता है। कानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी को पहली बार देश में आजकल जो फैशन है मेट्रो का कानपुर के लिए अभी शुभारंभ का शिलान्यास हमने किया है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो कॉम्पिटिशन लगाया, प्रदेश सरकार के द्वारा जो सिफारिश हुआ, उसमें से कानपुर शहर एक स्मार्ट सिटी के नाते चयन हो गया कानपुर शहर। इसके लिए मेट्रो और स्मार्ट सिटी के लिए मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारा सीनियर नेता है, वो हमेशा मुझे याद दिलाते रहते हैं कानपुर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं जोशी जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, जो भी सिफारिश प्रदेश सरकार के द्वारा आएगा वो सभी सिफारिशों को केंद्र सरकार मंजूरी देंगे। कानपुर के लिए आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा, बिजली का भी एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट आने वाला है, नया ट्रेन का भी व्यवस्था हो चुका है। और कानपुर ऐसी ही कानपुर IIT देश में प्रसिद्ध है और कानपुर एक महानगरी है। और आने वाले दिनों में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस शहर को सुंदर शहर बनाना चाहिए। हमारे साथ मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हरे वेंकैया नायडू साहब, यहाँ के सांसद आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे साथ मंत्री आदरणीय अहमद हसन साहब, मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ समाचार जी, चीफ सेक्रेटरी राहुल भटनागर जी, योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन वाजपेयी जी, मधुकर शेट्टी जी, समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, नेता और बड़ी संख्या में नौजवानों के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी और सभी उनके विधायक और इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में आधे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं इस मौके पर सबसे पहले कानपुर निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, साथ ही साथ मुबारकबाद भी देता हूं उनको। जहां मेट्रो की आज शुरुआत हो रही है और हमें भरोसा है कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा और जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में, नोएडा में और गाजियाबाद में मेट्रो निर्माण का काम कर रही है, उसी तेजी से कानपुर का भी निर्माण उसी रफ्तार से होगा। हमारे यहाँ जितने भी केंद्र सरकार के साथी लोग बैठे हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि विकास कार्यों में समाजवादी लोगों ने हमेशा सहयोग किया है और जब कभी कोई परियोजना योजना आई होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसमें सहयोग किया होगा। हमारे बहुत सारे साथियों को याद होगा, उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी जिसने एम्स के लिए जमीन नहीं दी थी और 5 साल इंतजार करना पड़ गया था कि एम्स बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और जनता ने समाजवादियों को सत्ता में भेजा और उस समय हमने जमीन उपलब्ध करा दी और उसका परिणाम ये हुआ कि रायबरेली में एम्स बनने लगा। अभी हाल ही में एक और एम्स बनने का फैसला हुआ और जमीन तय हो गई कि जमीन कहाँ दी जाएगी। सरकार ने 200 एकड़ जमीन दे दी, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि वहाँ शायद नहीं बन पाएगा, हमें दूसरी जगह चाहिए होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा प्रस्ताव करके 100 एकड़ सबसे कीमती जमीन गोरखपुर की दे दी और इसका परिणाम ये हुआ कि एम्स वहां भी बनने लगा। इसी तरह हम आपको भरोसा दिलाते हैं
कि समाजवादी सरकार जहां तक विकास की बात होगी वो केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करने का काम भी करेगी। हम समाजवादी लोगों ने वो भी दिन देखे हैं, एक बार एम्बुलेंस पे नाम लिख दिया हमने, 108, 102 समाजवादी एम्बुलेंस, एक बार नाम हमने लिख दिया समाजवादी तो केंद्र सरकार ने पैसा रोक दिया और कहा कि नाम बदल दो, और नाम बदल दोगे तो शायद पैसा मिल जाएगा। हम समाजवादी लोगों ने कह दिया कि आप पैसा दें न दें, हम अपने संसाधनों से एम्बुलेंस चलाने का काम करेंगे। ये सही है कि समय समय पर हमें सहयोग चाहिए, हालांकि बहुत पैसा मिलने जा रहा है। और जब केंद्र के मंत्री आए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद बीजेपी के जीते हैं, तो मैं समझता हूं पैसा भी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे साथी नारे लगा रहे थे, हालांकि पंकज साथी नारे नहीं लगा रहे थे, उन्होंने शायद बात सुनी होगी, वो जानते होंगे पैसा तो मिलेगा, लेकिन इधर जो योजनाओं वगैरह में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश को जितना पैसा मिलना चाहिए था नहीं मिला है। लेकिन हम कोई योजना रोकने का काम नहीं करेंगे, योजना चलाएंगे। और आज तो मेट्रो मिली है, बड़ी बात है। साथ ही साथ कानपुर के लोग तो गुटखा और खैनी भी खाते हैं, वो तो पहले से ही स्मार्ट है, और इतने स्मार्ट यहाँ के उद्योगपति कि देश का कोई कोना बचा नहीं, देश का कोई कोना नहीं बचा, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गुटखा और खैनी खिलाने का काम किया है। हालांकि दीपक कोठारी जी हमारे बैठे हैं यहाँ पर, खैनी के मामले में, गुटखा के मामले में, पान पान और तमाम ब्रांडों के मामले में कानपुर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ये शहर उद्योग का शहर माना गया, एक समय ऐसा भी था कि मैनचेस्टर भी बोला गया। समय समय पे परिवर्तन हुआ है, समय पे चीजें बदली हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन मिले थी, कॉटन बनता था, लेदर इंडस्ट्री थी, आज भी लेदर इंडस्ट्री है। और मैं कह सकता हूं हमें गर्व है कानपुर के तमाम मजदूरों पर, उन तमाम उद्योगपतियों पे, कारखाने वालों पर, कि आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाहर भेजने वाला सामान और खासकर ट्रेंडी का कहीं से जाता है तो वो कानपुर से जाता है। ये कानपुर शहर बहुत शहरों से बड़ा है, लेकिन हम लोग इसको पीछे नहीं रहने देंगे। जब स्मार्ट हो गया और मेट्रो आ गई तो मैं समझता हूँ और शहरों को भी पीछे करने का काम ये शहर करेगा। हम समाजवादी लोगों ने तो मेट्रो का एक मॉडल पहले ही ला दिया था, आप जानते होंगे। ये अलग है कि एक बार प्रकाश साथियों ने तस्वीर छापी कि हमारी ट्रेन थोड़ी बहुत जो चिड़ियाघर में इधर उधर हो गई है। हम तो ट्रेन पहले ही ले आए थे, वो शायद छोटी ट्रेन थी, बैटरी से चलने वाली थी, लेकिन अब तो ये लोगों को ले जाने वाली है। वो तो बच्चों के लिए थी, अब लोगों को एक सफर और उन्हें मौका मिलेगा। आज के जमाने में ट्रैफिक है, शहर के लिए सुविधा है, शहर के लोगों को गर्व होगा कि उनके शहर में भी मेट्रो बन रही है। और हम समाजवादियों ने रफ्तार से बनाने का काम किया। यहाँ तो लैपटॉप भी बांट दिए। ये अलग बात है कि लैपटॉप ऐसे बांटे हैं कि आज भी अगर कोई खोलता है उस लैपटॉप को तो उसमें नेताजी और हमारी तस्वीर देखने को मिलती है। और इसके बाद हम लोग एक स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट चीजें होंगी, लेकिन अगर स्मार्टफोन भी जुड़ जाएगा तो मैं समझता हूँ आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी फैसला होगा। इस मौके पर हम अपने कानपुर के तमाम साथियों को बधाई देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने आए हैं उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, जिन्होंने आप
और कानपुर की मेट्रो के शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होने हैं, उनके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता। आदरणीय मुरलीधर जोशी साहब लगातार इस बात के लिए चिंतित थे कि मेट्रो कैसे बन जाए, जल्दी बन जाए। हमने कहा हम समाजवादी लोग हैं, घोषणा पत्र में नहीं लिखा, उसके बाद भी बना रहे हैं मेट्रो। आप देखो, हमने घोषणा पत्र में नहीं लिखा था लखनऊ की मेट्रो, मैं कानपुर की। और अब तो कुछ लोग हमसे शिकायत भी करते हैं कि कानपुर में शायद जनरेटर और इन्वर्टर कम बिक रहे हैं, शायद बिजली ज्यादा पहुंच रही है। यहाँ पर बिजली की दिक्कत आती थी, उस समस्या का भी हम लोगों ने समाधान किया। जब इतना कुछ समाधान कर दिया तो आने वाले समय में हम सब लोगों का भी ख्याल रखना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेट्रो की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए तमाम हमारे साथी, आए हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने नेता जो मंच पर बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से इतना बड़ा आयोजन होता। तमाम हमारे अधिकारी हैं जो KDA के हैं, जिले के हैं, कमिश्नर आवास के हैं, उनका भी